नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। हम कर रहे थे पुनरावलोकन, रिवाइज, और कल हमने पढ़ा कविता के बहाने। आज हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण का जो जन्म है हमने पहले पढ़ लिया है और पूरा परिचय पढ़ लिया है। क्या क्या लिखा इन्होंने, क्या क्या प्राइज मिला इनको, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, किस प्रकार की इनकी जो शैली रही है, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो उस पर नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सीधा कविता का रिवाइज करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और बहुत सारे प्राइज मिले इनको। सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको, है ना। व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, छोटे मोटे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी आपको मिला है। तो ये आपका जीवन रहा है। लेकिन इन्होंने कविता लिखी है बात सीधी थी पर। अर्थात कहते हैं कि जब कवि लिखता है या मैं लिखता हूं तो बात को अच्छी बनाने के चक्कर में, सुंदर बनाने के चक्कर में अनेक प्रकार के जो भाषा है, जटिलता है, या संस्कृत में शब्दों का प्रयोग है, रस है, अलंकार है, छंद है, आदि का प्रयोग करके उस भाषा को मैं क्या नाम से जटिल बनाता हूँ। और जटिल बनाने के चक्कर में उसका जो अर्थ है, वो सामान्य अर्थ है, वो भी बेकार हो जाता है, वो भी गौण हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि इस तरह का काम हमको नहीं करना चाहिए। बात वैसी करना चाहिए जैसी सीधी सरल भाषा है, सीधी सरल बात है, उस सीधी सरल बात को सरल सीधे शब्दों में ही हमको व्यक्त करना चाहिए। उसमें फालतू का रसों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। उससे क्या नाम से भाषा जटिल हो जाती है, भाषा बिगड़ जाती है और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी बिगड़ जाता है। तो ये कहना है कुंवर नारायण जी का। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। क्या करें कभी, ये मैं बात करना चाह रहा था, बात कर रहा था, बात सीधी सी, अर्थ सीधा था उसका, सीधे सरल शब्दों में बात को कहना था और बात भी थी। लेकिन उसको मैंने क्या किया, अच्छी भाषा, अच्छे शब्द, अच्छे के नाम से रस, अलंकार का प्रयोग करके किया मैंने। उस पे जरा टेढ़ी हो गई, उससे जो सीधी सरल भाषा है वो बिगड़ गई, भाषा है जो बात है वो बिगड़ गई है। उस सीधी सरल बात को मैं नहीं कह पाया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। अर्थात मैंने क्या किया कि नहीं, बात मुझे सीधे सरल शब्दों में कहना चाहिए। तो सीधे सरल शब्दों में जब हम बात करते हैं तो शब्दों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, इधर का उधर रखते हैं, उधर का इधर रखते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, ये काम मैंने किया। तो या तो भाषा बन जाए, जैसी भाषा में बात कर रहा हूँ, जैसी बात कह रहा हूँ तो लोगों तक पहुंच जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए, या फिर भाषा बाहर हो जाए, या फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। इस प्रकार की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहते हैं, इस दोबारा पढ़ो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग किया जाए, करूं। जैसे ही भाषा का प्रयोग किया, भाषा का प्रभाव मैंने दिखाया, जब चेष्टा की, प्रयास किया, बात की सरलता खो गई। जिस बात को मैं सरल भाषा में कहना चाह रहा था वो उसकी सरलता लेखक के द्वारा खत्म हो गई। सरल सी बात, सीधी सी बात थी, सीधी सादी बात थी, वो जटिल हो गई, टेढ़े हो गई, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को आदि को बदलना शुरू किया है। जब बात न बनी तो क्या नाम से फिर शब्दों को काटा छांटा है, इधर से उधर किया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। फिर मैंने चाहा कि बात प्रकट हो सके, आसानी से लोगों को समझ में आ सके। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से
प्रकट हो जाए, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं बात बता रहा हूँ वैसा लोग समझ ले उसको, या कि फिर भाषा के उलटफेर से बने जंजाल से मुक्ति मिल जाए। परंतु दोनों ही बातें न हो सकी, न तो भाषा समझ सके और नई भाषा के नाम से बाहर हो सकी। इधर कोशिश करने पर भाषा अधिक जटिल हो गई, अर्थात भाषा कठिन हो गई। उधर मूल बात भी जो अपनी थी, जो कह रहा था, उसका जो अर्थ था वो सरलता खो करके जटिल होता, उसका अर्थ जो है वो सरलता खो करके और जटिलता की ओर चला गया। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता बढ़ती चली गई। ये हुआ मेरे साथ। बात समझ में आ गई? बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर, लेकिन भाषा से बाहर आए। लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई, अर्थात भाषा को चक्कर में, भाषा को सही करने के चक्कर में, शब्दों को जमाने के चक्कर में, वाक्यांश को सही करने के चक्कर में भाषा टेढ़ी हो गई, भाषा जटिल हो गई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? दूसरा है इसका जो पद है, क्या नाम से, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों और शाबाशी की शाबाशी और वाह वाह बहुत से होते हैं, है ना। अर्थात जब मैंने इस भाषा को समझा है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझा कि बात को कहना सरलता से कहना, सहजता से कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस पेज को खोलने के बजाय उस बेतरह कसता चला गया। लेकिन वो जब मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा था सीधे साधे, लेकिन वो टेढ़े होते जा रहे थे। वो शब्दों की क्या नाम था, उसका अर्थ है वो गहराई लेते जा रहा था। तो मैं बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात शब्दों को जमाने के चक्कर में, शब्दों को सही रूप में कहने के चक्कर में सब सही नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कसते जा रहे थे, क्योंकि मुझे करतब पर सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अर्थात जब मैं ऐसा कर रहा था तो लोग क्या नाम से मेरी भाषा को, मेरी बात को सुन करके मुझे शाबाशी दे रहे थे। तमाशबीन जो होते हैं ना, भाषा सुनने वाले समझने वाले हैं, वो से होते हैं हमारे कई तो क्या नाम से शुभचिंतक होते हैं, तो वो कहते हैं अरे वाह वाह अच्छी बात कही, अच्छी बात कही है, लेकिन उनको अर्थ समझ में नहीं आए, लेकिन वो शाबाशी देते रहते हैं एक दूसरे को, है। तो उनकी मुझे शाबाशी या और वाह 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 बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी बात कही, बात बहुत बढ़िया बात ने कही, वो मुझे सुनाई दी, है ना। तो ये अर्थ है इसका, दोबारा समझ लो उसको, कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को, भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्य पूर्वक सुलझाने की बजाय कभी उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चलता चला गया, अर्थात भाषा उलझती हुई चली गई। वो सुलझ नहीं रही थी कि वो सुलझाने चक्कर में कि मैं ऐसा करूं, ये शब्द रखूं, ये छंद रखूं, ये अलंकार रखूं यहाँ पर, है? लेकिन वो रखने के चक्कर में भाषा उलझती चली गई। जिस प्रकार प्रत्येक पेच से न लगे तो उसे खोल कर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसा चला जाए, है? पेच होता है गाड़ी में कसने का, और क्या नाम से वो सीधा हल नहीं जाता है, उसको लगाते हैं, हम चलाते हैं, तो सीधे सीधे वो कसने में नहीं आता है, तो हम क्या उसको जबरदस्ती ठोक देते हैं। ठोकने से क्या होता है कि उसका जो वो होती है क्या नाम से आरे, वो घिस जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और एक साफ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार से मैंने शब्दों का चक्कर में मैंने जबरदस्ती की इस भाषा के साथ, और वो उसका जो अर्थ है वो बिगड़ गया, है ना। कवि को बात के साथ जबरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी इस बेवकूफी पर वाह वाह करने वाले तमाशबीन जो बोलते हैं और शाबाश देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, बहुत ज्यादा थे। अतः उसको इस तरह से जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा था, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा था, इस तरह की जो क्या नाम से जो कठिन जो शब्द उसके जुड़े जा रहे थे उनके प्रयोग कर रहा था, तो तमाशबीन जो सुनने वाले हैं वो क्या नाम से उसको शाबाशी दे रहे थे, है? और वे उसे और जटिल भाषा बनाने के चक्कर में बधाई और प्रोत्साहन दे रहे थे, है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा रखा आपने, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी कविता लिखी आपने, है? इस कारण भाव और भाषा दोनों को जटिल बनाता चला गया, दोनों जटिल हो गए, भाषा भी जटिल हो गई और क्या नाम से भाव भी जटिल हो गया उसका। नहीं तो बात कह पा रहा है, न भाव कह पा रहा है, न भाव लोगों को समझ पा रहे हैं,
और नए क्या नाम शब्द को समझ पा रहे हैं, अर्थात दोनों तरह से भाव और भाषा की दृष्टि से जटिल हो गया। ठीक है भाई, आगे समझ बात है ना। उसके बाद है तीसरा जो पद आएगा, क्या होगा? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। आखिर वही हुआ कि मैं ऐसा नहीं हूं, अगर शब्दों का प्रयोग करूंगा, ऐसे शब्दों को लाऊंगा तो चूड़ी अर्थ खत्म हो जाएगा उसका, है जो उसका जो अर्थ जो बताना चाह रहा हूँ, जो बात करना चाह रहा हूँ, वो बात क्या नाम से खत्म हो जाएगी, है और वो भाषा में बेकार घूम लेगी। जिस प्रकार से चूड़ी मर जाती है क्या नाम से जो नट कसते हैं, और वो उसके अंदर घुसती रहती है, उसके अंदर तनाव, उसके अंदर कसाव नहीं होता है, वो केवल चुप वैसे ही साधारण तौर पर घूमती रहती है। वही हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उस जगह पर ठोक दिया। मैंने क्या किया, उसको वही ठोक दिया। ठोकने से क्या हुआ कि न तो उसका भाव रहा, न भाषा रही। उसी प्रकार से इस तरह से जो शब्द थे उनका वैसे प्रयोग कर दिया, उसी तरह से मैं ठोका, तो जो मैं बात कहना चाह रहा था, जो अर्थ समझाना चाह रहा था, उस अर्थ का न भाव रहा और न भाषा रही, है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अर्थात बात ऐसी होगी, इस तरह छोटा बच्चा होता है, शरारती बच्चा होता है, वो खेलता रहता है? उसी प्रकार से बात भी उससे खेलती रही। दोबारा देख लो इसको, सुन लो क्या नाम से। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और क्या नाम से वो भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उस वकील की तरह उस जगह ठोक दिया, तो ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से न तो उसमें कसाव था, न ताकत थी, न बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मतलब क्या अर्थ है? मुझे पसीना पहुंचते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सरल से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या तुमने भाषा का प्रयोग, भाषा को बरतना, भाषा का प्रयोग करना, भाषा को सही ढंग से जमाना, कहना अब तक नहीं सीखा है, सहूलियत से, सुविधा से, है? तो यह है, दोबारा देखो उसको। अर्थात भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने का परिणाम ये हुआ कि कवि को डर था कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया। अर्थात जब भाषा को तोड़ेगा मरोड़ेगा, इधर से उधर जमाएगा, शब्दों को इधर से उधर लाएगा, है सीधे बनाने के चक्कर में, सरल बनाने के चक्कर में, तो उसका भाव नष्ट हो जाएगा, भाषा नष्ट हो जाएगी, है ना। उसकी व्यंजना जो कहना चाह रहा है, जो अर्थ देना चाह रहा है, व्यंजित करना चाह रहा है, वो व्यंजना उसकी खत्म हो जाएगी, उसकी अभिव्यक्ति ही कुंद हो जाएगी। अर्थात जो अभिव्यक्ति, जो बात वो कहना चाह रहा है, वो कुंद हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, है वो वहीं अटक जाएगा और बात को समझा नहीं पाएगा, वो उनको बात समझ नहीं पाएंगे। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई, अर्थात भाषा केवल खेल बनकर रह गई। उसको जमाते रहो, तोड़ते रहो, शब्दों को इधर से उधर रखते रहो, उलटते रहो, पलटते रहो, ये काम करते रहो, लेकिन भाषा का जो अर्थ है, जो बात कहना चाह रहा है, जो अर्थ देना चाह रहा है लोगों को, वो बात उसको वो नहीं कह पाएगा, है वो क्या नाम से अपनी बात को सही रूप में, सही ढंग से नहीं कह पाएगा वो। और जो भाषा की उछल कूद रह जाएगी। अर्थात किस तरह से, इस शब्दों को इधर से रखा, उधर रखा, नए अलंकार का प्रयोग किया, नए छंदों का प्रयोग किया, नए शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात केवल शब्दों की उछल कूद वहां रह जाएगी। मूल कथ्य, जो मूल बात है, जो मूल कथानक है, जो बात करना चाह रहा है, वो पूरा उसका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंत में कवि ने झल्ला कर व्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठूस कर ऐसे छोड़ दिया। अर्थात उसने क्या किया, कहाँ परेशान हो गया है, वैसे छोड़ दिया उनको, है? तब एक कविता ऊपर से तो अच्छी भली बातें लगी, कविता लिखने लगी, लेकिन उसका आंतरिक जो अभिव्यक्ति है, आंतरिक जो भाव है, आंतरिक जो अर्थ है, वो बिखर गया। उसने कहा क्या करूं, कैसे करूं, समझाऊं लोगों को, है? तो इस चक्कर में उसने उसे छोड़ दिया उसको। तो उससे छोड़ने से क्या नाम, उसका जो भाव है, उसकी जो भाषा है, वो बिखर गई, बिगड़ गई, है? हाँ, उसके कथन मतलब कोई अर्थ प्रभाव नहीं पड़ा, भावों की जो सघनता है वो नष्ट हो गई। अर्थात कहने का अर्थ है कि कविता प्रभावहीन होकर के नष्ट हो गई, है? तब बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा, है? कवि ने से जब इसने पूछा, बात ने पूछा कि तुम मुझसे खेलते हुए, खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो।
अर्थात तुम खेल खेल रहे हो, एक तरह का शब्दों को जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, जमा रहे हो, अपनी जो बेवकूफी भरी बातें हैं उन पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है? यदि नहीं सीखा है तो तुम्हारी अक्षमता है, तुम्हारी अयोग्यता है, ये बात है। तो ये कविता आपकी पूरी हो गई और इस प्रकार से दोनों तीनों कविता हमारी पूरी हो गई। आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पतंग, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, चार कविताएं आपके इसमें परीक्षा में आएगी। तो ये पूरी हो गई है। और अब क्या नाम से क्या बचा आपके? दोनों कहानियां पूरी हो गई। जूझ कहानी पढ़ ली और सिल्वर वेडिंग हमने पढ़ ली। उधर भक्तिन हमने पढ़ लिया है। और भक्तिन के बाद जो दूसरा पार्ट है, काले मेघा पानी दे, वो पढ़ लिया हमने है। और दूसरा पार्ट सॉरी बाजार दर्शन, वो भी पढ़ लिया हमने। तीन पार्ट आ रहे हैं आपके, भक्तिन, बाजार दर्शन और क्या नाम से काले मेघा पानी दे। भक्तिन का तो कहानी है, महादेव वर्मा ने जो लिखी है, वो क्या नाम से उसने भक्तिन के बारे में। भक्तिन एक ग्रामीण महिला थी, वो किस प्रकार से उसको दुख मिलते हैं, पीड़ाएं मिलती है, और जब लास्ट में अपने शहर में आ जाती है तो वहां उसको थोड़ा सुख मिलता है। तो वो कहानी पढ़ ली है। बाजार दर्शन, बाजार का जो रौनक है, बाजार की जो क्या नाम से आकर्षण है, बाजार किस काम का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बाजार में सामान किसको खरीदना चाहिए, कब जाना चाहिए बाजार है, तो ये बातें उसके अंदर हमने पढ़ी है सारी। भगत जी का उदाहरण दिया है, भगत जी हैं चूर्ण लाते हैं, बेचते हैं, क्या नाम से अपना 6 पैसे का जो चूर्ण लाते हो वो रोज का और खर्च कर देते हैं, वो कोई मतलब नहीं है बाजार को देखने से, बाजार को क्या नाम से आकर्षण से। तो इस प्रकार का पाठ हमने पढ़ लिया। और काले मेघा पानी दे, है? काले मेघा पानी दे, था बादलों की जो बादल हमको पानी देते हैं। गांव में किस प्रकार से कि लोग मंडली बनाते हैं और मंडलियां बना करके क्या नाम से घर घर घूमते हैं, पानी मांगते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, है? इस प्रकार से गाते हैं। अब आजकल तो शहरों में पता नहीं रहा या नहीं रहा, लेकिन गाँव में बड़ा आज भी ये जो परंपरा है इस तरह की चलती है। जब पानी नहीं आता है, बहुत दिनों तक नहीं आता है, कई तरह के लोग प्रयास करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, और क्या नाम से गांव के जो मालिक होता है उसको बाहर निकाल देते हैं धक्के मार के, है? और अनेक अनेक प्रोग्राम है होते हैं। उसमें एक बच्चों की टोली है, वो घर घर जाती है और सब उससे पानी मांगते हैं, इसमें पानी डालो पानी डालो, तो लेखक मना करता है, इस तरह का। तो ये पाठ हमने पूरा पढ़ लिया, है ना? तीनों पाठ पढ़ लिए हैं। और कविता हमने आत्मपरिचय जो खुद प्यार करता है संसार के अंदर रह करके और संसार दायित्व को निभाता है कवि, वो पढ़ लिया। और दूसरी कविता कौन सी थी? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जो शाम है वो होने जा रही है। सुबह होता है, शाम होती है, शाम को सब घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के अपने बच्चों से मिलते हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पुरुष हो, ये पढ़ लिया हमने। और कविता के बहाने पतंग, सॉरी पतंग की कविता, पतंग आसमान उड़ती है, मौसम आ रहा है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति पे क्या नाम से हम पतंगे उड़ाएंगे, पतंगे उड़ाएंगे, पूरा आसमान जो पतंगों का तितलियों की तरह बढ़ जाएगा, और आवाजें आएगी, चहल पहल होगी, मैंने काट दी, वो कट गई है, दौड़ो पकड़ो, इस तरह की आवाजें पूरे वातावरण में चलती रहती है पतंग पर, तो वो हो गई। और कविता के बहाने कविता कैसे लिखी जाती है, कैसे कैसे पढ़ी जाती है, कविता के बहाने क्या है, कविता का बच्चों खेल का क्या क्या तरीका है, चिड़िया का क्या तरीका है, क्या नाम फूल का क्या तरीका है, अर्थात ये फूल कविता, फूल और क्या नाम से जो बच्चे, ये सब ससीम है। और कविता की जो अभिव्यक्ति असीम है, कविता तो असीम है, कविता की जो कल्पना है वो असीम है, वो कहीं जा सकती है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वहां तक कवि पहुंच जाता है, जहाँ तक सूर्य नहीं पहुंचता है, सूर्य किरण नहीं जाती है, उससे भी आगे कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो ये है। और कविता के बहाने अभी पढ़ी है, कविता का बहाना क्या है, और बात सीधी थी, बात सीधी थी पर, ये कविता भी मैंने पढ़ी है। कवि क्या नाम से बात को, सीधी सादी बात को अच्छी तरह से करने के चक्कर में भाषा को का प्रयोग करके और उसको बात को बिगाड़ देते हैं। तो बात को बिगड़ने के बाद क्या होता है, एक सारी कविता में पढ़ी है, इसको आप रिवाइज करना, अच्छी तरह पढ़ना। और सिल्वर वेडिंग जो कहानी, एक अच्छी कहानी है सिल्वर वेडिंग, वो भी पढ़ी हमने, 2 पीढ़ियों का उसके अंदर वो था सामंजस्य या जो
भेद है उसके अंदर कि यशोधर बाबू है और पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति है, और उनके बच्चे नई पीढ़ी के व्यक्ति है, वो क्या नाम से अपने पुराने परंपरा पर चलते हैं। बच्चे क्या नाम चलने नहीं देते हैं हमको, वो जैसा करते हैं वो करने नहीं देते हमको, और उसके साथ साथ पत्नी भी उनकी बच्चों के साथ रहती है। तो ये भी क्या नाम से अच्छी कहानी है। और जूझ, जूझ है, जूझ भी कहानी लगन है, क्या नाम से जो बच्चा आनंद मोहन जो राइटर है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी पढ़ने नहीं देते हैं। तो उनकी माँ क्या नाम से उनको, जो गांव के मुखिया है, गांव के जो बड़े लोग हैं, देसाई बाबू, उनके लेके वहाँ जाते हैं, तो और उनसे कहते हैं कि इसके दादा को समझाओ जरा, ये इसको पढ़ने भेजे, लिखने भेजे। तो वो क्या नाम से जो देसाई बाबू है, वो देसाई बाबू उसके पिताजी को बुलाते हैं शाम को, और उनको समझाते हैं, थोड़ी डांट भी लगाते हैं। वो जो कहते हैं वो हर आदमी को, गांव के आदमी को मानना पड़ता है। ये बड़े लोग हैं, काफी जमीन है उनके पास, काफी पैसे वाले हैं, संपन्न है, गांव के मुखिया है, तो गांव के मुखिया को बात को माननी पड़ती है, मानते हैं। और दूसरे दिन क्या नाम से आनंद बाबू को वो पढ़ने भेजते हैं, और बाबू पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह मैथ्स पढ़ते हैं, किस तरह कविताएं सीखते हैं। आदि का वर्णन हमने पढ़ा अच्छी तरह। ये कविता है, ये दो कहानियां हैं, और उसके अंदर जो व्याकरण जो पत्र है, मीडिया का जो प्रश्न है, वो भी के दुके पूछेंगे आपसे। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहे, ठीक है बेटा। और बात नहीं आए तो फिर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है।